यूपी में कथावाचकों पर हुए बवाल का मामला अब सियासी अखाड़े में पहुंच गया है। इटावा में यादव कथावाचकों को लेकर विवाद शुरू हुआ। उसी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री और अन्य कथावाचकों पर सवाल उठाए। कैश लेने वाला तंज कसा तो अब बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, तो उनका क्या हम कहना है। कुछ लोगों को इसमें संतुष्टि मिलती है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे ऊपर टिप्पणी करने में, हमारे ऊपर वार्ता करने में अगर किसी की पेट की रोटी पच रही हो तो भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे और हम तो अपना कार्य करते ही चलेंगे। वहीं आज तक से बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर टिप्पणी करने से किसी का खाना पचता है, रोटी पचती है, तो आगे भी पचती रहे। आप अक्सर चर्चा में रहते हैं। आप विदेश यात्रा पे थे 1 महीने की, लेकिन इंडिया में फिर भी आपकी चर्चाएं थी। कई विषय बोली था। भगवान जाने, ये जीवन है तो बड़ा कठिन। इस जीवन में कहने से ज्यादा सहना पड़ता है। इस जीवन में हमने अक्सर एक बात बोली थी, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूँ। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं सह सह कर साधु बना, इसलिए मैं यहाँ हूँ खड़ा। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ देर तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूँ। तो ये जीवन है तो बड़ा कठिन, बड़ा झंझटों वाला है। इस जीवन में पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, तो उनका क्या हम कहना है। कुछ लोगों को इसमें संतुष्टि मिलती है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे ऊपर टिप्पणी करने में, हमारे ऊपर वार्ता करने में अगर किसी की पेट की रोटी पच रही हो तो भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे और हम तो अपना कार्य करते ही चलेंगे। सनातन के लिए जिएंगे, सनातन पे मरेंगे, हिंदुओं के लिए जिएंगे, अंतिम श्वास तक हिंदुओं के लिए मरेंगे। आप विदेश में थे उस समय, भारत में एक बड़ी घटना हुई इटावा की। एक कथावाचक के साथ घटना हुई, उनकी चोटी काट दी गई। इसके साथ ही अशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया। किस तरीके से आप उसको घोर निंदनीय थी। हमने अपने प्रतिक्रिया वीडियो के माध्यम से दी भी। घोर निंदनीय घटना थी, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे काम को और बढ़ा दिया। जो हम जातिवाद मिटाने की और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो उल्टा भारत को जो है जातिवाद राष्ट्र बनाने की तैयारी घटना ने की है। तो हुई तो बहुत बुरी है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे हैं कि उससे ज्यादा बुरा ये हुआ जो उस पर राजनीति हो रही, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, टिप्पणियां की जा रही हैं और तरह तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं। देखो, देश को, भारत को भारत रहने, भारत को अगर भारत बनाना है और समृद्ध देश बनाना है तो आप जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, भाषावाद, क्षेत्रवाद, प्रदेशवाद, इनसे ऊपर उठो और राष्ट्रवाद के लिए जियो। यदि राष्ट्रवाद के प्रति आपका समर्पण नहीं होगा और केवल जातिवाद के लिए होगा, अद्भुत बात यह है, जातियों के समर्थकों का भला हो या ना हो, पर जातिवाद के नाम के नेताओं का भला सो हो जाता है। इस जातिवाद की राजनीति पर जातियों के लिए, अपने नेता के लिए लड़ने वालों के लिए तो 2% का भला नहीं होता, पर जो जातियों का नेता होता है उसका तो पूरा भला हो जाता है। या तो वो जल्दी सीएम पीएम बन जाता है, या फिर वो जल्दी मिनिस्टर बन जाता है, या फिर बहुत जल्दी जो है भगवान की कृपा से कुछ और पा जाता है। तो समर्थकों का कम भला होता है, जो जातियों के नाम पे समर्थक होते हैं उनके नेताओं का भला होता है। और नेता चाहते ही यही है कि ये खराब खुरापात बहती रहे ताकि उनका भला होता रहे। इसलिए सावधान रहें, सजग रहें, जातियों में नहीं, जातवाद में नहीं, राष्ट्रवाद में पड़े। जन्मोत्सव आपका नजदीक है, क्या संकल्प है और क्या खास होने वाला है? 4 जुलाई को हमारे 1 साल और आयु के कम हो जाएंगे। अद्भुत है। अब लोग, सब बच्चों की इच्छा है तो मान नहीं रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, पर बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। पर हमने इस बार सबसे प्रार्थना और अपील की है, और हमारी अपील को आप भी जन जन तक पहुंचाएं कि हमें गिफ्ट नहीं चाहिए और गिफ्ट में कुछ भी नहीं चाहिए। गिफ्ट में देना ही हो तो जो बुंदेलखंड के लिए उत्थान के लिए बागेश्वर धाम पे हॉस्पिटल बन रहा है, एक एक ईंट दे देना, उससे हमको प्रसन्नता होगी। अपने जन्मोत्सव में वो गिफ्ट लेने में बहुत आत्मीय प्रसन्नता होगी। यही हमारा गिफ्ट होगा। एक ईंट का दान करेगा बुंदेलखंड का कल्याण। जब बनेगा भव्य दिव्य अस्पताल महान, उसी से मानवता की होगी पूजा। मानवता में ही नर में नारायण देखा जाएगा, इसलिए एक ईंट का दान आपको बनाएगा महान।